बर्बरता एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। और पुलिस के जरिए आपने देखा होगा वहाँ हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान लड़के भी वहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेशन को। भाई आप क्या करने चाह रहे हैं? क्या ये सिलेक्टिव ही काम चलता है? क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूछना चाहते हैं कि जहाँ रूपनगर, जहाँ बठिंडी, जहाँ सुंजमा के यही इलाके हैं जहाँ पर सरकार की कार्रवाई होती है? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर के नाम आए हैं। किसी ने नगरोटा में बंगला बना लिया है, किसी की रूपनगर में बंगला बन गया है, और एक बहुत बड़े उनके नेता, उनके नाम आया कि उनके नाम पे 4 कनाल कुछ मरले सरकारी लैंड है। क्यों नहीं आज एडमिनिस्ट्रेशन का पीला पंजा वहाँ पर जाता? क्यों नहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से वो ज़मीन खाली करवाती? अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो काम करती तो हम उसको अप्रिशिएट करते। लेकिन आज हम आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि आपकी ये जो पॉलिसी है कि जम्मू के गरीब जनता को तंग करना, जम्मू की गरीब जनता की ज़मीनें छीनना और बाहर के करोड़पतियों को देनी, उस पर ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई को हम कभी भी कामयाब यहाँ नहीं होने देंगे। मैं ये दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों की दुकानें, जिन गरीब लोगों जो 50-50 साल से वहाँ रहते हैं, मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ दुकानें बनी तब जेडीए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ था? जब उनको बिजली और पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? अगर उस वक्त ये गलत कर रहे थे तो आज ये क्या, आज किस मुंह से ये कहते हैं कि वो ज़मीन से उनको बेघर करना? और दूसरी बड़ी बात है, आप लोगों को भी पता होगा, मीडिया के हिस्से में एक खबर सर्कुलेट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है पिछले दिनों में कि जो आदमी 12 साल से किसी ज़मीन के ऊपर उसका कब्जा है, जहाँ जो वो रह रहा है, तो उसको बिना कारण खाली नहीं कराया जा सकता, उससे बातचीत करने के बिना नहीं कराया जा सकता। ये 50 साल हो गए हैं और ये सरकार की पॉलिसी है। और आपको पता होगा कि इस जो दुकानें जिनकी तोड़ी गई हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी फैक्ट्री, जब किश्तवाड़ और जम्मू प्रांत में मिलिटेंसी थी, वहाँ से निकल के यहाँ आके सेटल हुए हैं। अक्सर इन्होंने भी तो किसी से खरीदी है, इनकी भी तो गिरदौरी है, इनका भी तो कब्जा है, 50-50 साल से वहाँ लोग बैठे हैं। तो ये सरकार को आज ये सोचना चाहिए कि वो जम्मू के लोगों के साथ करना क्या चाहती है। जो जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू को एक तरफ तो आप कहते थे हम आपके अच्छे दिन लाने वाले हैं, भाई ये अच्छे दिन थे कि रोजगार उनसे छीन लिया गया, दुकानें उनकी तोड़ दी गई। और बड़ी बात तो ये है कि अगर सरकार रेगुलाइज करना चाहती है, किसी बाहर के आदमी को आप देना चाहते हो, एक आदमी को, तो आप इन लोगों को क्यों नहीं देते? इनसे जो इनका आपका जो ड्यूज बनते हैं वो इनसे लीजिए और इनको मालिक बनाइए। ये जो कार्रवाई है इससे जम्मू के लोगों का दिल दुख रहा है। और ख़ासतौर से जब से ये महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं, कोरोना काल से जूझ रहे हैं, लोगों के लिए अपना घर बार चलाना मुश्किल हो चुका है। और जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ये कर रही है, तो हम आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अनुरोध करते हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड पर जाइए, लोगों की बात सुनिए। आप बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, 1.5-2 लाख रुपया गरीब लोगों के, जो कि ये बिल पे नहीं कर सकते। और हमारी माताएं बहनें, हमारे लोग आज पुराने जम्मू शहर में सड़कों पर हैं, वो धरनों पर बैठे हैं। हम पूछना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है? लोगों को तंग करना या लोगों की मुश्किलों को हल करना? यही तो एडमिनिस्ट्रेशन रोज नई से नई मुश्किल लोगों के लिए सामने खड़ी कर रही है। तो हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि वो जो बिजली के उनके किराए हैं, जहाँ तो कोई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू कीजिए, दोबारा उसको बढ़ाइए। नहीं तो जो गरीब आदमी है जो नहीं दे सकता है, आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचिए। बिजली काटने से मसले का हल नहीं होगा। लोग कोरोना काल में बहुत तंग हैं। और आज जो बेरोजगारी तो है ही है, आज महंगाई की इतनी बड़ी मार है। सिलेंडर देखिए 1200 रुपये में मिल रहा है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका है। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपने इन जो मंसूबे हैं उनमें कभी कामयाब नहीं होगी। तो हमारी ये भी अपील है कि ये 2 अहम मसले जो आज जम्मू में है, इसके ऊपर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे, वरना पीडीपी इन लोगों के साथ, जम्मू के जो साथ अन्याय हो रहा है, हम इनके साथ हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो भी किसी की मुश्किल होगी उसको फुल तरीके से हम उसकी सपोर्ट भी करेंगे। अगर सड़कों में भी आना होगा तो हम आएंगे। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये अपील करना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से कि इस मसले पर आप संज्ञान लें और देखें कि कहाँ आपसे कमी रह गई है। खासतौर ये लोगों का घर बार कभी नहीं उजाड़ना चाहिए। लोग, सरकारों का काम है लोगों को रोजगार देना। हमें तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो बाहर से आए लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी वो जम्मू कश्मीर को गवर्न कर रही है और आम आदमी की सुनवाई नहीं है। आप बाहर के लोगों को जमीन देना चाहते हो और अपने लोग उनको भूखा मारना चाहते हो। जो उनके पास दुकानें थी पिछले 50-50 साल से वो वहाँ पर रह रहे हैं, और ये हर सरकार करती है। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये कौन सी पॉलिसी है। तो हमारी ये अपील है कि इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए और उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए।